आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के ज़िला सोलापुर में कसीर तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत 4 करोड़ पक्के मकानात और 10 करोड़ बैतुल खला फराहम कर चुकी है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर युगांडा में नावाबस्ता तहरीक नैम की 19वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। इस साल 19 गैर मामूली सलाहियत वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सदर जमहूरिया ये इनामात नई दिल्ली में पीर को अता करेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तानी हमलों से जाहिर होता है कि खित्ते में ईरान को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। शिमाली भारत में घने से ज़्यादा घने कोहरे के सबब मंजर साफ न होने की वजह से बहुत सी रेलगाड़ियां ताख़ीर से चल रही हैं। और बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स में एच.एस. प्रणॉय और मर्दों के डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का मुकाबला आज नई दिल्ली में इंडिया ओपन टूर्नामेंट के अपने अपने क्वार्टर फाइनल्स में होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि उनकी हुकूमत मुल्क के महरूम कुनबों की बहबूद के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने इन कुनबों की ज़िंदगियों में सहूलत पैदा करने की खातिर मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने पहले ही 4 करोड़ पक्के मकानात और 10 करोड़ बैतुल खला फराहम किए हैं। जनाब मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखे जाने और इफ्तिताह किए जाने के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि उनकी हुकूमत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सतह से बाहर निकाला है। जनाब मोदी ने पीएम गरीब कल्याण योजना को अगले 5 बरस तक तोसी देने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुकम्मल किए गए 90,000 मकानात और सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 मकानात को वक्फ करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में 1 लाख से ज़्यादा कुनबों को आज उनका अपना मकान हासिल होगा। रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के मुस्तफ़िदीन में हैंडलूम वर्कर्स, खांचा फरोश, पावरलूम वर्कर्स, कूड़ा कचरा चुनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, ड्राइवर्स और दीगर अफराद शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और कहा कि साबिक़ा हुकूमतों ने महज गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन दरहकीकत वो ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी हुकूमत ने शफ़ाफियत पैदा की है और अब फ़ायदे मजाज मुस्तफ़िदीन तक पहुँच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आहिया और शहरी यकसर तब्दीली के तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए के अटल मिशन के 8 प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत में पीएम स्वनिधि के 10,000 मुस्तफ़िदीन को पहली और दूसरी किस्त की तकसीम का भी आगाज़ किया। महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस, महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 62 से ज़्यादा राम भजन शेयर किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने भजनों के मजमूए का लिंक शेयर किया है और कहा है कि इसमें पिछले कुछ दिनों से लोगों से मौसूला उनके पसंदीदा राम भजन हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 22 तारीख को नई दिल्ली में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 अता करेंगी। मज़कूरा अवार्ड मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों से मुंतखब किए गए 19 बच्चों को अदा किए जाएंगे, जिन्होंने फ़नून सक़ाफ़त, बहादरी, इख्तिरा, समाजी खिदमत और खेलों में गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए हैं। इन बच्चों में 18 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों नीज़ 2 आरजूमंद अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 9 बच्चे और 10 बच्चियाँ हैं। ये अवार्ड 5 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों को अता किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। नावाबस्ता तहरीक नैम की 19वीं 2 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस आज युगांडा की राजधानी कंपाला में शुरू हो रही है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारतीय वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में वज़ारती आला ओहदेदारों की सतह के मुज़ाकरात मुनक़िद किए जाएंगे। उमूर ख़ारिजा के वज़ीर ममलकत डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह नावाबस्ता तहरीक सरबराह कॉन्फ्रेंस की वज़राए ख़ारिजा की मीटिंग में भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि उमूर ख़ारिजा के वज़ीर ममलकत वी मुरलीधरन 21 से 22 जनवरी के दरमियान कंपाला में मुनक़िद होने वाली G77 की तीसरी साउथ समिट में भारत की नुमाइंदगी करेंगे।
कल शाम कंपाला पहुंचने के बाद डॉक्टर जयशंकर ने अंगोला के वजीर खारजा अमतेते एंटोनियो के साथ मीटिंग की और भारत और अंगोला के दरमियान इश्तराक व ताउन को वसअत देने के बारे में गुफ्तगू की। उन्होंने भारतीय शहरियों के लिए मुफ्त वीज़ा की सहूलतों की तोसी के लिए अंगोला के अपने हममनसब का शुक्रिया अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अंगोला के अपने हममनसब के साथ भारत अंगोला और भारत अफ्रीकी बाहमी ताउन को वसअत देने पर तबादले ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने कसीर रुखी फोरमों में इश्तिराक करने के बारे में भी गुफ्तगू की। डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव के अपने हममनसब मूसा ज़मीर से भी मुलाकात की। दोनों वजीरों ने भारत के फौजी एहलकारों की वापसी के बारे में जारी आला सतह की बातचीत पर अपने ख्यालात का तबादला किया। दोनों रहनुमाओं ने मालदीव में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों को तेज़ी से मुकम्मल करने और सार्क और नवाबस्ता तहरीक के सिलसिले में बाहमी ताउन के बारे में भी गुफ्तगू की। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 21 तारीख को नाइजीरिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो जाएंगे। वो नाइजीरिया के अपने हममनसब के साथ भारत नाइजीरिया मुश्तरका कमीशन की 6ठी मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज NDRF हुक्काम को उनके यौम तासीस के मौके पर नेक ख्वाहिशात पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब अमित शाह ने फोर्स के उन बहादुर जवानों को सलाम पेश किया जिन्होंने दीगर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जानों का नजराना पेश किया। जनाब शाह ने कहा कि NDRF के हुक्काम नागहानी सूरत हाल में न सिर्फ लोगों की ज़िंदगियाँ और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, बल्कि ये एक ऐसी फ़ोर्स है जो दुनिया भर के मुख्तलिफ़ मुल्कों को मदद फराहम करने के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के मुल्क की तहजीब के पैगाम को आम करती है। गुजरात में कल वडोदरा की हरणी झील में एक कश्ती उलट जाने के हादसे में तकरीबन 12 तलबा और 2 असातिज़ा की मौत हो गई। ये बच्चे इस झील में पिकनिक मनाने गए थे। कश्ती में 27 अफराद सवार थे, जिनमें एक प्राइवेट स्कूल के 4 असातिज़ा भी शामिल हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने बचाव कार्रवाई का जायज़ा लेने के लिए कल शाम फौरी तौर पर हादसे की जगह का दौरा किया। वज़ीर आला ने ज़िला कलेक्टर से कहा है कि वो इस हादसे की एक मजिस्ट्रेट के ज़रिए इंक्वायरी कराएं और इसकी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर अंदर पेश करें। NDRF और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आग बुझाने वाली टीमें आधी रात तक अपना काम करती रहीं और आखिरकार 10 अफराद को बचा लिया गया। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने इस अफसोसनाक हादसे में होने वाली अमवात पर गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने इस हादसे में मरने वालों के लिए अपने राहत फंड से 2-2 लाख रुपए और ज़ख्मी होने वालों के लिए 50-50 हज़ार रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने भी इस हादसे में हलाक होने वालों के लिए 4-4 लाख रुपए और ज़ख्मी होने वालों के लिए 50-50 हज़ार रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। काबीनी वज़ीर ऋषिकेश पटेल ने मीडिया को बताया कि अभी तक 10 अफराद को बचाया जा चुका है, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस हादसे के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के आज मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद कोहरे के हालात रहे। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि शिमाल मगरबी राजस्थान, मशरक़ी उत्तर प्रदेश और झारखंड के दूर दराज के इलाकों से भी आज शदीद कोहरे की इत्तलात मौसूल हुई हैं। शिमाली रेलवे ने बताया कि कौमी राजधानी नई दिल्ली में पहुंचने वाली 22 ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कल कहा है कि इस हफ्ते ईरान और पाकिस्तान के दरमियान झड़पों से जाहिर होता है कि खित्ते में ईरान को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स में भारत के खिलाड़ी HS प्रणॉय और मर्दों के डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी आज इंडिया ओपन 2024 के अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। और आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के ज़िला सोलापुर में कसीर तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत 4 करोड़ पक्के मकानात और 10 करोड़ बैतुल खला फराहम कर चुकी है। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर युगांडा में नाबाबस्ता तहरीक NAM की 19वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। इस साल 19 गैर मामूली सलाहियत वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सदर जमहूरिया ये इनामात नई दिल्ली में पीर को अता करेंगी। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तानी हमलों से ज़ाहिर होता है कि खित्ते में ईरान को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।